करने में हमारे, राइट? तो कितने फटाफट चैट बॉक्स में एक बार एक्साइटेड टाइप करो, जितने लोगों ने भी ग्रुप में जाके अपने मैसेज नहीं किया है वो जाके मैसेज कर लें, क्योंकि अगर आपसे थोड़ी भी चीजें मिस होती हैं, अगर आपसे चीजें थोड़ी सी मिस होती हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे सेशन में, और फिर आपका ये डाउट बना रहेगा। कितने सारे लोग एक्साइटेड हैं? एक बार फटाफट चैट बॉक्स में जाके एक्साइटेड टाइप करें, जितने भी लोग एक्साइटेड हैं एवरीवन पे करके आप चैट बॉक्स में एक्साइटेड टाइप कर सकते हैं। फटाफट चैट बॉक्स में एक बार एक्साइटेड टाइप करें गाइस, जितने भी लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। और जो लोगों ने अभी तक अपने लोगों को मैसेज नहीं किया या फिर उनके लोग अभी तक नहीं आए हैं इस सेशन में, नहीं आ पाए वेबिनार में, उनको जाके एक बार जरूर मैसेज कर दें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्योंकि इसके आगे के जो सेशन होंगे ना, वो सारे के सारे सेशन इसी पे बेस होंगे, क्योंकि इस सेशन में जो जो चीजें आपको बताई जाएंगी वो एग्जैक्ट चीजें आपको आगे सीखने को मिलने वाली हैं। इस सेशन में कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, बट कुछ चीजें जो है इनसे इंटरलिंक रहेंगी, जिसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल, जिसको बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड। उसके अलावा आज का सेशन जो होने वाला है वो सिस्टम नॉलेज एंड प्रोफाइल बिल्डिंग पे होने वाला है। तो काफी सारे लोग यहाँ पे एक्साइटेड हैं, काफी सारे लोग यहाँ पे अच्छे खासे एक्साइटेड हैं, बट क्या आप डायरी पेन लेके बैठे हैं या फिर नहीं, ये भी मैटर करता है। क्योंकि अगर आप डायरी पेन लेके नहीं बैठेंगे, क्योंकि आज का सेशन जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप डायरी पेन लेके साथ नहीं बैठेंगे और आपको कोई डाउट आता है तो आपको डाउट कैसे सॉल्व होगा, क्या चीजें होंगी? या फिर अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आज आपको याद है, कल वो पता नहीं याद रहे ना रहे, आपने प्रैक्टिकल किया या फिर आप भूल गए, कुछ चीजों करते करते आप भूल गए वो चीजों को प्रैक्टिकल करने का, तो क्या मतलब कि आपको याद ही नहीं रहता, तो आपका टाइम वेस्ट चला जाएगा। इससे अच्छा क्या है, डायरी पेन लेके बैठे और एक एक चीजों को नोट करें। और ऑलरेडी मैं बताऊं उस पर्सन के बारे में जिन्होंने आज इस सेशन को जो लेने जा रहे हैं, मिस्टर अनस अहमद जी। ऑलरेडी एक अच्छी खासी प्रोफाइल मेंटेन करके रखे हैं, आपने देखा होगा उनकी रील्स बहुत अच्छी आती हैं, उनके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आज आपको इस सेशन में सिखाने वाले। क्या सीक्रेट है उनका, 10,000 ज्यादा फॉलोवर कैसे गेन किए, अभी रिसेंट में अगर बात करें लगभग 2-3 महीने उन्होंने 7,000 ज्यादा फॉलोवर कैसे गेन किए हैं, वो सारा कुछ आज इस सेशन में आपको सिखाने वाले हैं, अपने राज बताने वाले हैं कि फॉलोवर्स के साथ साथ ऑटोमेटिक फ्री ऑफ कॉस्ट लीड्स कैसे आती हैं, क्या रीजन है हम प्रोफाइल को बिल्ड करें, क्या रीजन है हम प्रोफाइल को अच्छी बनाएं, कैसे बनाएं। तो वो सारी चीजें आज आपको इस सेशन में बताने वाले हैं, सारा सीक्रेट आज वो अपना रिवील करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को एक ऐसे प्लेस पे बैठना है जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आप शांति से इत्मीनान से बैठ के सेशन को देख सकें। होप आप सभी लोगों ने खा पी लिया, अगर अभी तक खाया पिया नहीं है तो अब सेशन से उठ के खाने पीने नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप सेशन से उठ के खाने पीने जाएंगे तो आप अपना ही लॉस करने वाले हैं, राइट? सो एक बार फटाफट चैट बॉक्स में एक्साइटेड टाइप करें गाइस, जितने भी लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए, फटाफट चैट बॉक्स में एक्साइटेड टाइप करें। फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे। इसमें अनस जी को हम इनवाइट करेंगे जो कि आज आगे आके आपको गाइड करने वाले हैं कैसे आप भी प्रोफाइल बिल्ड करके एक अच्छे खासे लीड जनरेट करके अपने बिजनेस को अच्छे खासे ग्रोथ पे ले जाने वाले हो। मोस्ट वेलकम अनस सर चैट बॉक्स में। फिर हम सर को इनवाइट करेंगे और आगे आपको आके गाइड करेंगे कैसे आप भी एक बेहतरीन अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं सोशल मीडिया को, अपनी प्रोफाइल को बेहतर बना के। फटाफट चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए मोस्ट वेलकम अनस सर। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। तो आप सभी के इस वार्म वेलकम के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा हम लोगों के ग्रेट मेंटोर, एक अच्छे लीडर मिस्टर अनस अहमद जी को। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर, अगर आपको मेरी आवाज क्लियर है तो आके लोगों को गाइड करें कैसे वो भी अपनी प्रोफाइल बेहतर बना सकते हैं और क्या इंपैक्ट डालेगी उनकी प्रोफाइल उनके इस बिजनेस में। थैंक यू वेरी मच सर, मोस्ट वेलकम सर। ओके, थैंक यू सो मच रामेश सर इतना वार्म वेलकम करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच गाइस इतना वार्म वेलकम करने के लिए। तो वेलकम है आप सभी लोग का एक और शानदार से एपिसोड में। और आज हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। बहुत सारे पर्सन ने सही गेस किया, जाहिर सी बात है सब पर्सन को पहले से पता था टॉपिक क्या, आज का टॉपिक क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम के बारे में, राइट? कि आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपने देखे हैं, आप बहुत सारे हो सकता है प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड भी हो कि कौन सा सिस्टम कैसा वर्क करता है। आपको हर चीज सिस्टम के बारे में पता होनी चाहिए। सिस्टम क्या चीज है? सिस्टम आप जो भी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो, आप कोई भी कंपनी में वर्क कर रहे हो, हर चीज आपको कंपनी के बारे में पता होनी चाहिए। दूसरी चीज हम बात करेंगे, आज का जो मेन टॉपिक है प्रोफाइल बिल्डिंग। हम देखो बिजनेस आज के टाइम पे दो तरीके के बिजनेस होते हैं। आज के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस है और ऑफलाइन बिजनेस है, राइट? तो बहुत सारी चीजें आपको रामेश सर ने बता दी हैं, बस 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, आपको अपने घर पे एक ऐसी प्लेस पे बैठ जाना है जहां पे आपको डिस्टरबेंस ना हो, पूरा सेशन आप ध्यान से सुन पाओ और समझ पाओ।
ये सेशन का मतलब तभी है जब आप चीजों को समझ पाओगे ध्यान से और उसको इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है ना इस सेशन का ना कोई भी सेशन का। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पेन और पेपर जरूर लेके बैठिएगा। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको नोट डाउन करने की जरूरत पड़ेगी। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सेशन को आपको एंड तक अटेंड करना है, तभी ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम के बारे में। कोई भी कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, आज के टाइम पे आपको पता है आज दो तरीके के बिजनेस चल रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन बिजनेस चल रहे हैं या ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं, हम बात अभी करेंगे ऑनलाइन बिजनेस की, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात नहीं करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं। अब आप ऑनलाइन बिजनेस, अगर हम कंपेयर करें ऑनलाइन बिजनेस को और ऑफलाइन बिजनेस को, सबसे पहले अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हो तो आपके पास एक शॉप होनी चाहिए, राइट। आप बिजनेस कर रहे हो, आपके अगर आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे होते तो आपके पास एक शॉप होती। आप शॉप को रेंट पे लेते या खुद ओन करते। रेंट पे लेने के बाद उसके बाद आप उसको चाहे रेंट पे लो या आप ओन करो, उसके बाद आप उसमें प्रोडक्ट्स को डालते हैं। प्रोडक्ट्स को डालते हैं, उसके बाद शोकेस में लगाते हैं, फर्नीचर रखते हैं, ईच एंड एवरीथिंग अपनी शॉप को सजाते हैं। उसके बाद फिर आप कस्टमर्स को लेके आते हैं, लीड्स लेके आते हैं, फिर उसके बाद सारी चीजें प्रोसेस फॉलो करते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस। अब ऑनलाइन में हम क्या चीजें कर रहे हैं, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल, राइट। तो आज हम इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अब आप कोई भी प्लेटफॉर्म कर रहे हो, देखो बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म स्टार्ट तो कर लेते हैं, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, कोई भी प्लेटफॉर्म के साथ में उन्होंने वर्क को स्टार्ट कर लिया। अब वो पहले क्वेश्चन करते हैं, सर मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, राइट, सर हमें अर्निंग नहीं हो रही है, हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन आपको देखना है। सबसे पहले आपको उसके पीछे का रीजन देखना है कि अर्निंग नहीं हो रही है, आपको पहले कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। अगर हम सिस्टम के बारे में बात करें, प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, कंपनी के बारे में बात करें, तो आप कोई से भी अगर प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हो तो आपको उस प्लेटफॉर्म के बारे में ईच एंड एवरीथिंग नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कर रहे हो तो आपको उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए। हर एक प्रोडक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो हर एक कोर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कौन सा कोर्स कैसे बेनिफिशियल है, कौन सा कोर्स से हम क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, कौन सा कोर्स से हम कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कौन से कोर्स से हम कितना पैसा कमा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए। अगर आप अर्नर्स कम्युनिटी कर रहे हो तो उसके बारे में भी आपको, कंपनी के बारे में हर एक चीज नॉलेज होनी चाहिए। देखो प्रोडक्ट की नॉलेज हमें क्यों होनी चाहिए या कंपनी की नॉलेज क्यों होनी चाहिए। अब हमारा काम क्या है, प्रमोशन का, राइट। हमें रिक्रूट करने हैं पर्सन्स को, लेकिन हम रिक्रूट कैसे करेंगे, हम रिक्रूट कैसे कर पाएंगे, हम सामने वाले को तभी रिक्रूट कर पाएंगे जब हमें खुद को नॉलेज होगी। जब हमें ही अपने प्लेटफॉर्म, अपने सिस्टम के बारे में पता नहीं है तो हम सामने वाले पर्सन को क्या बताएंगे। वो बात अलग है, आप एक दो पर्सन को मोटिवेट करके ज्वाइन करा सकते हो, पैसा दिखा के ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इस इंडस्ट्री में लॉन्ग टाइम तक टिके रहना है तो आपको सिस्टम के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए। मान लो आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट बेचने गए हो, लेकिन अगर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग नॉलेज नहीं होगी तो आप सामने वाले पर्सन को क्या बताओगे कि ये प्रोडक्ट कैसे बेनिफिशियल है आपके लिए, या इस प्रोडक्ट से आप क्या चीजें कर सकते हो, राइट। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको उस प्लेटफॉर्म के बारे में, जिस भी कंपनी में आप वर्क कर रहे हो उस कंपनी के बारे में आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए कि भाई कौन सा प्रोडक्ट है, किस तरीके से प्रोडक्ट दूसरों को बेनिफिट देता है, किस तरीके से हम उससे ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, कंपनी कैसे अर्निंग कर रही है, कंपनी का सोर्स क्या है, कंपनी किस बेसिस पे अर्न कर रही है, कंपनी की इंडस्ट्री क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको उस बेसिस पे पता होना चाहिए। इनकम, कितने टाइप्स की इनकम मिल रही है। अगर मैं अर्नर्स कम्युनिटी की बात बताऊं, इसका एग्जांपल लें तो आपको अर्नर्स कम्युनिटी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए कि भाई कौन सा, क्या कंपनी है, किस बेसिस पे वर्क कर रही है, कितने टाइप्स की इनकम मिलती है, हर एक इनकम को हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट, और कंपनी कैसे अर्निंग कर रही है, और ये हम लॉन्ग टर्म तक कैसे हम यहाँ पे इनकम बना सकते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप सामने वाले पर्सन को गाइड कर पाओगे, राइट। ये हो गई कंपनी के बारे में बात। अब हम बात करेंगे प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने क्या किया, हम बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं। बहुत सारे पर्सन स्टार्ट तो कर लेते हैं, वर्क उन्होंने स्टार्ट कर लिया, लेकिन बहुत सारे पर्सन ने अभी भी प्रोफाइल ही अपनी बिल्ड नहीं करी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल, क्योंकि अगर हम ऑफलाइन काम कर रहे होते तो हम शॉप खरीदते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में हमारी जो शॉप है वो हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल है। आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, आपका व्हाट्सएप प्रोफाइल, आपका फेसबुक प्रोफाइल, तो ये सारी चीजें आपकी शॉप है। अब आपको शॉप ओपन करनी है। शॉप ओपन करने के बाद फिर आपको शॉप को सजाना पड़ेगा
क्योंकि अब आप खुद से पूछो, 2 शॉप हैं, एक शॉप है जहाँ पे लाइटिंग्स अच्छी है, फर्नीचर अच्छा है, शोकेस में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, आप वहां जाना पसंद करोगे, या एक शॉप है जहाँ पे लाइटिंग्स बहुत कम है, फर्नीचर बैठने बैठने की जगह नहीं है, सर्विसेज भी ज्यादा अच्छी नहीं है, कौन सी दुकान में जाना चाहोगे आप? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे लाइटिंग्स अच्छी है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स शोकेस में रखे हुए हैं, जहाँ पे अच्छी सर्विसेज आपको मिल रही है। तो आपको भी क्या करना है, आपको अपने हिसाब से नहीं सोचना है, आपको सामने वाले पर्सन के हिसाब से सोचना है। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको सामने वाले पर्सन के हिसाब के सोच के चलना पड़ेगा, राइट? तो हम बात करेंगे, मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा मेरी कैसी प्रोफाइल है, कैसी प्रोफाइल आप बेस्ट बना सकते हो। जैसे कि रामेश सर ने बताया, अभी कुछ टाइम में मैंने अपने 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट किए, तो उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी, बहुत सारे पर्सन सोचते हैं सर मेरे फॉलोअर्स गेन नहीं हो रहे, मेरे फॉलोअर्स कैसे गेन होंगे, मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। देखो, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। फॉलोअर्स क्या होते हैं? फॉलोअर्स पर्सन ही है जो आपको फॉलो कर रहे हैं, मैं हो गया, आप हो गए, आप ही हो गए फॉलोअर्स। लेकिन अब आपको ये सोचना है कि कोई पर्सन आपको फॉलो क्यों करेगा या कब करेगा, तो इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको लाइव ही सिखाऊंगा, बताऊंगा। तो हम चलेंगे सफारी पे, और ये मेरी प्रोफाइल अभी आपको विजिबल होगी, ठीक है? ये मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। अब देखो, सबसे पहले आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल अपना बिल्ड कर लिया, ठीक है? न्यू इंस्टाग्राम, अब चाहो तो बहुत सारे पर्सन को क्वेश्चन होता है कि सर हम न्यू प्रोफाइल ओपन करें या जो मेरी पहले से चल रही है उसी को क्रिएट करें। तो ये आपके ऊपर है, आप न्यू भी बना सकते हो और जो आपकी प्रीवियस प्रोफाइल है आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका यूजर नेम। यूजर नेम आपका सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है? सिंपल का क्या मतलब है, बहुत सारे पर्सन थोड़ा सा अलग अलग नाम रख देते हैं, ठीक है? अलग अलग नाम आपको नहीं यूज करने हैं, ठीक है? बहुत सारे पर्सन इधर उधर के नाम रख देते हैं, वो आपको यूज नहीं करने, सिंपल सा आपको नेम रखना है, और नेम आपको अपना ही यूज करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? तो वहां से क्या बिल्ड होता है, वहां से बिल्ड होता है ट्रस्ट, ठीक है? कि किसी, देखो आज के टाइम पे ऑनलाइन में जितने ज्यादा आपको बेनिफिट मिल रहे हैं ना, ऑनलाइन में उतने ज्यादा स्कैम फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि भाई ऑनलाइन हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट? वर्क स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप, अगर लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा तो वो आपके साथ बिजनेस करेंगे, अगर लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो वो कभी भी नहीं करेंगे, वो 10 रुपए आपको नहीं जाएंगे, देके जाएंगे, राइट? तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका यूजर नेम आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे आपकी प्रोफाइल फोटो। प्रोफाइल फोटो से ही देखो, अब जाहिर सी बात है, अब मैं अपनी प्रोफाइल पे अगर कोई भी बैकग्राउंड लगा दूं या स्पाइडरमैन की फोटो लगा दूं या सलमान खान की फोटो लगा दूं, क्या लोगों को ट्रस्ट होगा? नहीं ट्रस्ट होगा। लेकिन अगर मेरी प्रोफाइल होगी, मेरी फोटो होगा, मेरा नाम होगा, तो लोगों को ट्रस्ट होगा कि हाँ भाई, पर्सन जेन्युइन है, राइट? तो आपको अपनी फोटो लगानी। अब फोटो के पीछे भी लॉजिक होता है। आपने अपनी डीपी लगाई, अब डीपी आपको पता है इंस्टाग्राम की डीपी पूरी विजिबल नहीं होती है, पूरी ओपन नहीं होती है। तो आपकी जो डीपी होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल फोटो होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें 70% आपका फेस विजिबल हो, 70% आपका फेस विजिबल हो। बाकी 30% आपका बैकग्राउंड हो सकता है, आपका आउटफिट हो सकता है, अलग अलग चीजें हो सकती हैं, ठीक है? लेकिन 70% आपका फेस होना चाहिए। यूजर नेम आपका होना चाहिए, नेम प्रॉपर आपका होना चाहिए। जैसे मेरा नेम अनस अहमद लिखा हुआ है, तो आपका नेम ही होना चाहिए। बहुत सारे पर्सन गलती क्या करते हैं, यहाँ पे पता चला उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस लिख दिया, ऑनलाइन बिजनेस के नाम से आईडी खोल दी, ठीक है? या बहुत सारे अलग अलग नेम यूज कर लेते हैं, पापा की परी लिख देते हैं। तो अलग अलग नाम अलग अलग लोग यूज करते हैं। जोक्स अपार्ट, आपको अपना ही नेम यूज करना है, ठीक है? अब उसके हम बात करते हैं, आपने नेम अपना डाल दिया, डीपी अपनी डाल दी। अब बात करेंगे, आपकी शॉप तो ओपन हो गई, लेकिन अब शॉप में आपको बायो अपना बनाना है, राइट? बायो, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर रहा है, तो उसके, आप वही पर्सन विजिट कर रहा है, वहीं से उसको पता चल जाना चाहिए कि भाई आप क्या करते हो, आपने अभी तक क्या किया हुआ है, आप क्या करते हो, कैसे उनकी हेल्प कर सकते हो, राइट? तो बायो में क्या लिखना है? बायो में सिंपल, जैसे मैंने अर्निंग थ्रू एन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, मैं ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू अर्निंग करता हूं, मैंने वो चीज लिखी हुई है। तो आप कोई से भी प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर रहे हो या आपका मेन मोटिव क्या है, आप वो चीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है? फिर आपको जो स्पेशलिटी आती है, ठीक है? मान लो आपने, जैसे मेरे को फेसबुक एड्स आता है, तो मैंने यहाँ पे फेसबुक एड्स एक्सपर्ट लिखा हुआ है, ठीक है? आप यहाँ पे, अगर आपको आता है, कोई स्किल्स आती है, आप वीडियो एडिटर अच्छे हो, आप यहाँ पे वीडियो एडिटर लिख सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनर अच्छे हो, आप वो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? आपने कोई कोर्स किया हुआ है, ठीक है? बीबीए, एमबीए या बीटेक, कोई भी आपने कोर्स कर रखा है, तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो।
उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अर्निंग अपनी शो कर रखी है, अर्न 10 lakhs in 7 months, राइट। अगर आपने अर्निंग कर रखी है तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो, या अगर नहीं कर रखी है तो नहीं लिखना है, राइट। या आपको इतना फेक भी नहीं लिखना है कि लोग पता चल जाए आपकी प्रोफाइल पे विजिट पे आपने लिख तो दिया है, आपने कॉपी तो कर लिया, अर्न 10 lakhs in 7 months, अब पता चला बंदा कोई आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर रहा है और उसको आपकी प्रोफाइल देख के लग ही नहीं रहा है कि भाई इसने 1 लाख रुपए भी कमाया, ठीक है। तो ऐसा भी आपको नहीं लिखना है, आपको सिंपल सा आप ये लिख सकते हो, हेल्प 20 स्टूडेंट्स टू ग्रो ऑनलाइन, हेल्प 100 स्टूडेंट्स टू अर्न ऑनलाइन, कि मैंने 100 लोगों की मदद करी है ऑनलाइन पैसा कमाने में, राइट। तो जो चीज जेन्युइन आपको लगे आपको वही चीज लिखनी है, आपको फेक चीजें नहीं लिखनी है कि भाई आपने भले ही कमाया हो लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल से नहीं लग रहा है तो आपको मेंशन नहीं करना है वहां पे, ठीक है। अब जैसे कि आपका वर्क क्या है, वर्क से रिलेटेड आप एक लाइन लिख सकते हो, जैसे कि जो मैं वर्क करता हूं वहां पे ना ही मुझे कोई कोर्स सेल करना ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करना है, राइट। तो आपका जो कोई भी स्पेशलिटी हो तो आप वो चीज अपने वर्क से रिलेटेड यहाँ पे लिख सकते हो। बाकी लास्ट में आपको सीटीए जरूर लिख देना है। सीटीए क्या होता है? कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का क्या मतलब है कि हमने सारी चीजें तो अपनी प्रोफाइल में बता दी, अब पर्सन हमें मैसेज क्यों करे या कब करेगा, तो हमें वहां पे वो चीज लास्ट में मेंशन करनी है। ये जो डीएम मी फॉर डिटेल्स जो है इसे कहते हैं कॉल टू एक्शन, कि लास्ट में पर्सन मुझसे पूछ कर ही जाए कि आप क्या करते हो या कैसे करते हो, राइट। तो लास्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है, डीएम मी फॉर डिटेल्स, कि अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, राइट। तो इतनी शॉर्ट एंड सिंपल से आपको प्रोफाइल लिखनी है, जो कोई भी बंदा आपकी अगर प्रोफाइल पे विजिट कर रहा है तो उसको पता चल जाए कि आप भाई कौन हो, ठीक है, आपने कितना अर्निंग कर रखी है, या आप क्या करते हो, या आप कैसे लोगों की हेल्प कर रहे हो, राइट। और हमें भी अगर आपके साथ कनेक्ट होना है या हमें भी आपके साथ में वर्क करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको डायरेक्ट मैसेज मुझे करना पड़ेगा, राइट। अब आपने अपनी बायो भी सेट कर ली, अब हम बात करेंगे आपकी हाइलाइट्स। सबसे ज्यादा अच्छा फीचर जो मुझे इंस्टाग्राम का अब जो उन्होंने अपडेट कर दिया है हाइलाइट्स का। हाइलाइट्स सबसे अच्छी क्या है कि अगर आपने एक बार भी स्टोरी लगा दी तो वो हाइलाइट्स आपकी सालों साल तक लगी रहेगी जब तक आप उसको हटाओगे नहीं, राइट। आपने आज अपनी प्रोफाइल बनाई, आज स्टोरी लगाई, आज से 10 साल बाद भी आप देखोगे ना तो वो आपकी हाईलाइट बनी रहेगी, राइट। तो हाईलाइट्स आपको किन किन चीजों की बनानी है? हाइलाइट्स में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जैसे मैंने बनाया हुआ है लाइव सेशंस, अगर आप लाइव मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो तो आप वो चीजें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एक्शन टेकर्स, एक्शन टेकर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? एक्शन टेकर्स का क्या मतलब होता है कि अगर जो लोग डेली स्टार्ट कर रहे हैं हमारे साथ में वर्क करना, हमें वहां पे वो चीज जरूर मेंशन करनी है, ठीक है। वो चीज क्यों मेंशन करनी है? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि भाई क्या सच में इनके साथ लोग स्टार्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये डेली डालते तो है इनकी अर्निंग, इनकी टीम में अर्निंग, क्या सच में इनके लोग इनके साथ लोग स्टार्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो वो चीज आपको जरूर लगानी है, ठीक है। और हमारा काम क्या है ऑनलाइन बिजनेस में? आपको पता है कि जो भी जितने भी आज के टाइम पे कंपनीज है, जितने भी आज के टाइम पे इंडस्ट्री है, उनका मेन मोटिव क्या है? प्रमोशन का। जितने भी ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हो या एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज हो या कोई भी चीज हो, वहां पे मेन मोटिव जो है, आपको मेन जो वर्क करना है वहां पे आपको प्रमोशन का वर्क करना है। प्रमोशन का क्या मतलब होता है कि आपको प्रमोट करना है। अगर आपके प्रमोशन करने से कोई पर्सन वर्क को स्टार्ट कर रहा है तो कंपनी आपको उसका कमीशन देती है, राइट। अब प्रमोशन कैसे कर सकते हो? प्रमोशन आप स्टेटस से कर सकते हो, स्टोरी से कर सकते हो, ठीक है, डीएम्स करके कर सकते हो, रील्स के थ्रू कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, एड्स के थ्रू कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन उससे पहले आपकी अपनी प्रोफाइल बिल्ड होनी चाहिए। अब हम आगे एक्शन टेकर्स पे। एक्शन टेकर्स मतलब जो भी पर्सन डेली स्टार्ट कर रहे हैं, आपको उसकी स्टोरी एक हाईलाइट जरूर बनानी है, क्योंकि लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ भाई क्या सच में लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनके साथ में या नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी जो भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ आप वर्क कर रहे हो, आपको वहां पे डेली एक्शन टेकर की स्टोरीज मिलती रही होंगी, ठीक है। आपको अपनी भी स्टेटस स्टोरी बनानी है। ऐसा नहीं कि जो भी आपको ग्रुप्स में मिल गई आपने वो स्टेटस स्टोरी लगा दिया। कभी कभी क्या होता है, पता चल जाता है कि अभी आपके साथ में पर्सन नहीं स्टार्ट किया, किसी और के साथ में स्टार्ट किया है। इनिशियल फेज में आप लगा सकते हो, लेकिन आपको ये चीज खुद बनानी है, ठीक है। कोई भी आपको मिल गया एक्शन टेकर की स्टोरी, आपने क्या किया, खुद बनाया कि आज मेरे साथ एक पर्सन ने स्टार्ट किया हुआ है, और आपने स्टेटस स्टोरी बना के उसको हाईलाइट्स में मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको अर्निंग प्रूफ। अब बहुत सारे पर्सन की ना मैं देख रहा हूं अर्निंग हो भी रही है, वो डेली का 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्टोरी नहीं बनाई, क्योंकि उनको पता है कि भाई अर्निंग तो हो रही है। वो इनिशियल फेज में तो ठीक है कि हाँ भाई आपकी अर्निंग हो गई। अब अगर आपको लॉन्ग टाइम तक लोगों को दिखाना है
हो सकता है एक हफ्ते बाद कोई पर्सन आपकी ऐप प्रोफाइल पे विजिट करे, लेकिन अगर आपने अर्निंग स्टोरी नहीं लगाई है, अर्निंग प्रूफ की स्टोरी नहीं लगाई है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि आपकी अर्निंग हो रही है? उसे तो सपने नहीं आ रहे, राइट? लेकिन अगर आपने मेंशन कर रही है, देखो मुझे पता है कि मेरी अर्निंग हो रही है, राइट, लेकिन मैंने क्यों मेंशन किया हुआ है? क्योंकि हो सकता है एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, 15 दिन बाद कोई पर्सन अगर मेरी प्रोफाइल पे विजिट करेगा, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मेरी अर्निंग हो रही है, या मेरी आज की इनकम हुई है नहीं हुई है, या मैंने पिछले हफ्ते इनकम करी थी नहीं करी है? तो इसलिए आपको अर्निंग प्रूफ, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, एक लाइन आपने सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको दिखाना जरूर है कि हाँ भाई सच में मेरी अर्निंग हो रही है। ऑनलाइन में स्कैम फ्रॉड भी होते हैं, लेकिन हाँ कुछ प्लेटफॉर्म जेन्युइन भी होते हैं, राइट? तो वो चीज आपको यहाँ पे अर्निंग प्रूफ में मेंशन करनी है, ठीक है? उसके बाद आपको ऐसा नहीं हर बार आपको अर्निंग प्रूफ ही मेंशन कर देनी, कुछ हाइलाइट्स आपको अपनी भी बनानी। कभी आप फैमिली के साथ आउटिंग करने गए, कभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करने गए, कभी घूमने वगैरह गए, ठीक, कभी कोई बर्थडे पार्टी में गए, तो वो चीज आप भी यहाँ पे भी आप मेंशन करोगे, ठीक है? कभी आपने कोई चैलेंज लिया हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने 30 डेज रील चैलेंज लिया हुआ था, तो वो चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। अचीवमेंट्स, आपने कोई अचीवमेंट ली हुई है, आपने आईफोन परचेज किया, आपने मैकबुक परचेज किया, आपने कुछ भी कोई भी छोटी से छोटी अचीवमेंट करी, आपने एयरपोर्ट्स अचीव खरीदे, कोई भी अचीवमेंट है आपका छोटा सा छोटा, तो आप उसको भी मेंशन करो। क्योंकि लोग, मैं आपको बताऊं, अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है उससे ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, राइट? और वहीं से ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। तो वही चीज आपको दिखाना है, जो दिखता है वही बिकता है। कभी आप ट्रिप्स कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं भी बाहर घूमने गए, जैसलमेर, जयपुर, मनाली, गोवा, कहीं भी आप घूमने जा रहे हो, राइट, आप वहां की मेंशन कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि जैसे कि हम ऑनलाइन बिजनेस में प्रमोट करते हैं कि आपको ट्रिप्स वगैरह भी मिलती हैं, तो लोगों को पता है कि हाँ भाई ट्रिप्स वगैरह होती हैं, लेकिन जो पर्सन जॉब कर रहा है, अब आपको पता है जॉब में वो पैसा तो कमा रहा है, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं है, राइट? अगर वो डेली 9 to 5 9 to 5 कर रहा है, उसको संडे मिल रहा है, राइट, और डेली 9 to 5 कर रहा है, और आपको पता है कि अगर ट्रिप्स में हम जा रहे हैं तो कम से कम 4-5 दिन तो आपको चाहिए, राइट, लेकिन वो जॉब में तो पॉसिबल नहीं है। तो हम उसको क्या दिखाते हैं कि हाँ भाई अगर आप हमारे साथ वर्क स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ पे ट्रिप्स भी मिलती हैं, राइट? तो ट्रिप्स का डाल दिया आपने, ट्रेनिंग्स का डाल दिया, लाइव सेशंस जैसे अभी हो रहे हैं लाइव सेशंस, तो वो चीज आप स्टोरी बना के मेंशन कर सकते हो, वो चीज आप स्टोरी में लगा सकते हो, ठीक है? टीम अर्निंग का भी बनाना इंपॉर्टेंट है। टीम अर्निंग का बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वही चीज है कि लोगों को यही देखना पसंद है कि क्या इनके साथ जो लोग डेली स्टार्ट कर रहे हैं, अब एक्शन टेकर में आपने डाल दिया कि आज मेरे साथ इस पर्सन ने स्टार्ट किया, राइट, अब क्या जो आज पर्सन ने आपके साथ में स्टार्ट किया है उसकी इनकम हो रही है नहीं हो रही है, तो वो आपको टीम अर्निंग्स में भी डालना है कि हाँ मेरे साथ एक हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, एक महीने पहले एक पर्सन ने स्टार्ट किया था और आज उसकी 20,000 उसने इनकम कर रखी है, आज उसने 15,000 इनकम कर रखी है। तो वहां से मैंने देखा है कि बहुत सारे पर्सन ना स्टेटस स्टोरी से सबसे ज्यादा जो क्लोजिंग होती है ना, वो स्टेटस स्टोरी से ही होती है। मेरे साथ बहुत सारे पर्सन है ना, एक हफ्ते से स्टोरी देख रहे थे, उन्होंने अब स्टार्ट किया। कुछ लोग 15 दिन से स्टोरी देख रहे थे, उन्होंने 15 दिन बाद स्टार्ट किया। कुछ लोग एक महीने से मेरी स्टेटस स्टोरी देखे जा रहे थे कि भाई आज इनकी इनकम हुई, आज इनकी टीम बिल्डिंग हुई, तब उन्होंने स्टार्ट किया, राइट? और कुछ मैं आपको बताऊं 6-6 महीने बाद वो मेरी रेगुलर स्टेटस स्टोरी देखते रहते थे, फिर उन्होंने स्टार्ट किया। और मैं सच बताऊं, मेरे साथ बहुत सारे पर्सन है ना, एक साल तक मेरी स्टोरी देखते रहे और 1 साल के बाद उन्होंने स्टार्ट किया। तो सारा जो क्लोजिंग होता है ना, वो आपका स्टेटस और स्टोरी से होता है। इसीलिए कहा जाता है जो स्टेटस स्टोरी होती है वो आपको डेली दिन में 5 से 10 स्टोरी आपको रेगुलर लगानी है। ऐसा नहीं कि आज आप जोश जोश में उठे, आपने एक दिन में 10 स्टोरी लगा दी और अगले 4 दिन तक आप गायब हो गए, तो सामने वाले पर्सन को भी लगेगा कि हाँ भाई ये सिर्फ जोश जोश में थे, इन्होंने एक दिन उठ के स्टोरी लगा दी और 4 दिन तक गायब है, राइट? और इसीलिए कहा जाता है कि डेली कंसिस्टेंसी के साथ आपको चीजें करनी है। भले ही दिन में 5 स्टोरी लगाओ, लेकिन डेली बेसिस पे आपको लगाना है, राइट? अब आपके अगर वर्क की कोई स्पेशलिटी है, ठीक है, तो आप वो चीज वहां पे मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने YEC लिखा हुआ है, फेसबुक एड्स लिखा हुआ है, ठीक है, लर्न न्यू स्किल्स, अगर कुछ आप डेली स्किल्स सीख रहे हो तो वो चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये कुछ हाइलाइट्स आपको 5 से 10 15 जितनी हाइलाइट्स आप बना सकते हो, वो हाइलाइट्स आपको मेंशन यहाँ पे करनी है, ठीक है? फिर हम बात आते हैं हमारे पोस्ट पे और रील्स पे। अब देखो जो पहले का टाइम था ना, पहले का टाइम था पोस्ट का और कराउजल्स का। अब पोस्ट पहले के टाइम पे बहुत चलते थे, लोग कराउजल्स बनाते थे कि 3 पोस्ट बना दिया और 1 पोस्ट लग रहा है,
राइट, आपने बहुत सारे देखे होंगे। लेकिन आज का जो टाइम है, अब पोस्ट क्या होता था, लिमिटेड लोगों तक रीच जाती थी कि आपके हो सकता है अगर 500 फॉलोअर्स हैं या 1000 फॉलोअर्स हैं तो 1000 से ज्यादा 1200 या 1100 लोगों तक रीच चली गई उस पोस्ट पे, ठीक है। बहुत ज्यादा मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं मैं, 1200 और 1300 लोगों तक रीच चली गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर चीजें और अपडेट हुई, इंस्टाग्राम और अपडेट हुआ, फिर रील्स का टाइम आया। अब रील्स के सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या हुआ कि रील्स ना अनलिमिटेड लोगों तक रीच जा सकती है। आपके फॉलोअर्स भले ही 1000 हो या 2000 हो, लेकिन जो रील्स का जो रीच होता है, वो रीच आपका 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख और मिलियंस में भी रीच जा सकती है। तो इसलिए आज का जो टाइम है वो रील्स का है। अब रील्स में मैं आपको बताऊं, अब मोस्टली पोस्ट में लोग गलती क्या करते हैं, रील्स में लोग गलती क्या करते हैं, अब मेरी रील्स में या मेरी पोस्ट में आप देखोगे मेरी फोटो वीडियो दिखेंगी। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मेरी फोटो वीडियो दिखेंगे। लेकिन मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, सबसे पहली चीज कि होता क्या है, वो स्टेटस स्टोरी आया, उसको आपने पोस्ट पे डाल दिया। ये गलती नोट डाउन कर लो भाई साहब, ये गलती तो आपको कभी जिंदगी में करनी नहीं है कि आपको कोई भी स्टेटस स्टोरी मिला, व्हाट्सएप पे ग्रुप में आया और आपने उसको पोस्ट कर दिया। ये भूल के भी गलती नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज, कभी भी अपने पोस्ट में आपको ना ही अपने कोई डाउनलाइन की फोटो वीडियो डालनी है, ना ही कोई अपलाइन की फोटो वीडियो डालनी है, कभी भी कोई क्रॉस लाइन या किसी अनदर बंदे की आपको फोटो वीडियो नहीं डालनी है। अभी भी आप चेक करो अपनी प्रोफाइल जाके कि आपने अपनी पोस्ट और रील्स में किसी और बंदे की फोटो वीडियो या चाहे लाइफस्टाइल से रिलेटेड डाल सकते हो, ठीक, कभी कहीं घूमने, बर्थडे पार्टी में, मैच में, तो अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड आपकी डेली एक्टिविटीज क्या है, आप वो चीज वहां पे मेंशन कर सकते हो। लेकिन कभी भी आपको इनकम प्रूफ या अनदर बंदे की फोटो वीडियो नहीं डालनी है। मैं आपको बताऊं, जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो आपका एक पर्सनल ब्रांड है। कोई भी पर्सन कोई भी कंपनी से नहीं जुड़ता, ठीक है। आप कोई भी कंपनी में वर्क कर रहे हो, कोई भी पर्सन कोई भी कंपनी से नहीं जुड़ता। वो पर्सन इस बात से जुड़ता है क्या आपकी अर्निंग हो रही है नहीं हो रही है, क्या आपकी टीम पर्सन की अर्निंग हो रही है नहीं हो रही है, क्या आप जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो जेन्युइन है या नहीं है, क्या आपकी जो आपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है क्या सच में आपकी लाइफ चेंज हुई है या नहीं हुई है, राइट। तो ये चीजों से फर्क पड़ता है। ये चीजों से नहीं फर्क पड़ता कि आप कौन सी कंपनी में वर्क कर रहे हो या क्या आपकी टीम में किस तरीके से ऑनलाइन में काम होता है, कौन कौन से तरीके होते हैं ऑनलाइन में पैसे कमाने के, किस तरीके से आपको क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, क्या गलती आपको नहीं करनी होती है, ये सब चीजें, ठीक है। अब सबसे पहले अगर बात करें फॉलोअर्स गेन होते हैं, तो फॉलोअर्स गेन करने के लिए मैंने आपको बताया कि कोई बंदा आपको फॉलो क्यों करे, वो पीछे आपको देखना है। तो कोई बंदा आपको फॉलो क्यों करे, या तो आप उसको अपने कंटेंट के थ्रू कुछ चीजें सिखा रहे हो उसको, ठीक है। अगर आप उसको कुछ वैल्यू दे रहे हो, कुछ एजुकेट कर रहे हो उसको, तो वो बंदा आपको फॉलो करके जाएगा, राइट। या आपकी रील से आपके पोस्ट से कुछ उसको सीखने को मिल रहा है, तो वो बंदा आपको फॉलो करेगा। तो सोशल मीडिया जो प्रोफाइल होती है वो आपका एक पर्सनल ब्रांड होता है, ठीक है। आज के टाइम पे लोग अपनी पर्सनल ब्रांड बना के लाखों लाख रुपए की इनकम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, लोग रील्स बना बना के ना लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं। लोग कोलैबोरेशन करके, पता चला कि वो अपनी उनकी एक पर्सनल ब्रांड बनी हुई थी, किसी बंदे से कोलैबोरेट करके उन्होंने एक रील पोस्ट करी, उस बंदे से 10,000 रुपए चार्ज ले लिया एक रील का, तो उन्होंने कोलैबोरेट करके डाल दिया, तो वहां से उसकी इनकम भी हो गई और एक और पर्सनल ब्रांड उसका बिल्ड हो गया था, ठीक है। आपको हिंट दूं कि आज के टाइम पे जो आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके कंटेंट को सेव करें और आपके कंटेंट को शेयर करें। क्या, लोग आपके कंटेंट को सेव करें और लोग आपके कंटेंट को शेयर करें, तो आपके फॉलोअर्स भी गेन होंगे, आपकी प्रोफाइल पे एंगेजमेंट भी आएगा और आपके धीरे धीरे कंटेंट में भी इंप्रूवमेंट आएगा। अब मैं अगर बात करूं, जैसे कि ये रील है, ये रील पे आप मेरे व्यूज देख रहे हो 4,25,000, 4,25,000 इस पे व्यूज गए। अगर मैं इसका इंसाइट्स आपको दिखाऊं, ठीक है, आप इसका इंसाइट्स देखो,
अब आप इसका इंसाइट्स अगर देखोगे तो 4,25,000 इस पे रीच गई है, ठीक है। इनिशियल प्लेस जो है इसके 3,45,000, 80,000 इसके रीप्लेस हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसका बताऊं तो इस रील से, सिर्फ इस रील से कितने लोगों ने फॉलो किया है मुझे? 7,221 लोगों ने, 7,221 लोगों ने सेव किया है, फॉलो किया है। अब इस रील को कितने लोगों ने सेव किया है? सेव कितने लोगों ने किया इस रील को? 6,505 लोगों ने, 6,500 लोगों ने इस रील को सेव किया हुआ है। और शेयर किसने, कितने लोगों ने किया है? 5,211 लोगों ने इस रील को शेयर किया हुआ है। तो इंस्टाग्राम का जो अभी करंट का एल्गोरिथम है वो क्या कहता है कि अगर आपकी रील को लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं तो हम आपकी रील को और ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचाएंगे, राइट। तो सोचो अगर खाली एक रील से सिर्फ 7,000 फॉलोअर्स गेन हो सकते हैं, अगर आपकी 4, 5, 10 रील भी अगर वायरल हो गई तो आप 1 लाख फॉलोअर्स तो इजीली गेन कर सकते हो। लेकिन उसके पीछे आपको बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? कंसिस्टेंसी। आपको डेली रील पोस्ट करनी ही करनी है। रात के 12 बजे से पहले आपने टारगेट ले लिया कि भाई रात के 12 बजे से पहले मुझे एक रील पोस्ट करनी ही करनी है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हाँ एक रील पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप पढ़नी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ भी बना के वीडियो पोस्ट कर दी। उसमें कंटेंट में आपकी क्वालिटी भी होनी चाहिए, आपका कंटेंट भी मैटर करता है, आपकी एडिटिंग भी मैटर करती है, आपकी स्क्रिप्ट भी मैटर करती है, और आपकी एडिटिंग भी मैटर करती है, राइट। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं इसके पीछे। तो इस तरीके से आपको अपनी बेसिक प्रोफाइल बिल्ड करनी है, ठीक हो गया? कि आपका प्रोफाइल फोटो, आपका बायो, आपकी हाइलाइट्स, आपकी रील्स, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है। और इसी सबसे बेसिक, हमारा ऑनलाइन बिजनेस में सबसे बेसिक चीज यही होती है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में हमें सबसे पहले चीज चाहिए हमारी शॉप। शॉप में हमारे पास हमारे शोरूम अच्छे से बिल्ड होना चाहिए, शोकेस में प्रोडक्ट्स लगे होने चाहिए, अच्छी लाइटिंग्स होनी चाहिए, अच्छा फर्नीचर होना चाहिए, अच्छी सर्विस होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं कस्टमर्स, तब जाके कस्टमर हमारी प्रोफाइल पे विजिट करेंगे। मैंने बहुत सारी क्लोजिंग करी है सिर्फ प्रोफाइल के बेस पे, ठीक है। बहुत सारे पर्सन ने मेरे को डीएम किया कि सर मुझे वर्क स्टार्ट करना है। मैंने कहा ओके ठीक है। उन्होंने बोला कि सर मुझे वर्क स्टार्ट है। मैंने ठीक है, आपको चीजें क्लियर है कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म वर्क करता है, किस तरीके से इनकम होती है? उन्होंने बोला नहीं सर मुझे अभी ये सारी चीजें तो क्लियर नहीं है। तो मैंने कहा सर आप किस बेसिस पे मतलब स्टार्ट करना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि सर मुझे आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी, मुझे लगा कि हाँ भाई आपके साथ लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इनकम हो रही है, आपकी इनकम हो रही है, तो मुझे मुझे भी लगा कि अगर मैं भी स्टार्ट करूंगा तो मेरी भी अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, मैं भी कुछ ना कुछ यहाँ से इनकम जनरेट कर ही लूंगा। तो उस बेसिस पे उन्होंने स्टार्ट किया। सोचो उनको प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ नहीं पता था, जीरो नॉलेज थी, लेकिन हाँ उनको एक चीज पता था, उनको एक ट्रस्ट था कि हाँ भाई अगर मैं इनके साथ स्टार्ट करूंगा तो मैं भी यहाँ पे ग्रो कर सकता हूँ, मैं भी यहाँ पे पैसे कमा सकता हूँ। तो वो ट्रस्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा आपकी अपनी प्रोफाइल से, राइट। तो अभी मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं। यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर है? ओके, यहां तक अभी आप लोगों को क्लियर है? अभी यहाँ पे अभी किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन अपने एक एक करके पुट कर सकते हो। अभी किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप एक ही करके पुट कर सकते हो। किस टाइम पे रील पोस्ट करने पर रीच बढ़ेगी? ओके, किस टाइम पे रील पोस्ट करने पे रीच बढ़ेगी? देखो हर एक इंस्टाग्राम का अलग अलग एल्गोरिदम होता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइम आपके फॉलोअर्स कितना ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने इनसाइट्स में जाओगे, अगर आपका प्रोफाइल प्रोफेशनल प्रोफाइल है, आप अपने प्रोफाइल में जाओगे, इनसाइट्स में जाओगे, वहां पे आप फॉलोअर्स में क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, वहां पे आपको शो करेगा कि किस टाइम कितने फॉलोअर्स आपके एक्टिव रहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको उसी टाइम रील पोस्ट करनी है जिस टाइम आपके ज्यादा फॉलोअर्स एक्टिव रहते हैं। बाकी ऐसा कोई टाइम नहीं होता है, मैं अगर सच बताऊं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई टाइम नहीं होता है। अब अगर सलमान खान ये सोचे कि भाई मुझे रात में 10 बजे पोस्ट डालनी है, उसी टाइम रीच जाएगी, तो ऐसा तो होता नहीं। वो जिस टाइम भी पोस्ट कर दे, रात के 2 बजे भी पोस्ट कर दे, लाइक्स कमेंट वायरल हो ही जाती है। तो ऐसा कोई वो नहीं है। बस हाँ, आपको अपने हिसाब से, जब आपकी प्रोफाइल पे उतनी रीच नहीं है तो आपको उस टाइम देखना है कि हाँ भाई किस टाइम आपके ऑडियंस एक्टिव रहती है, ठीक है। धीरे धीरे, ओके, धीरे धीरे करके क्वेश्चन एक एक करके। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ट्रेंडिंग ऑडियो मैटर करती है। हाँ, ट्रेंडिंग ऑडियो मैटर करती है समहाउ, कभी कभी ट्रेंडिंग ऑडियो मैटर करती है। और ट्रेंडिंग ऑडियो में भी
जैसे क्या किया आपने कि जो ट्रेंडिंग ऑडियो है उसकी वॉइस आपने 1 या 2 के लेवल पे कर दी, बाकी आपकी जो ओरिजिनल वॉइस है आप उसको 100 पे कर सकते हो। तो करती है, ठीक है, क्योंकि कभी क्या होता है 100 रील, एक रील पे 100 वीडियोस बनी हुई है, ठीक है, और वो जो ऑडियो है वो ट्रेंडिंग पे है। अगर कोई पर्सन वो ऑडियो ओपन करके देखेगा, अब वहां देखेगा सिर्फ लिमिटेड ही रील बनी हुई है, 100 रील बनी हुई है, तो उस 100 में तो आपकी भी रील हो सकती है ना, तो वहां से भी व्यूज आपको मिल सकते हैं। सर मैंने न्यू इंस्टा बनाया है, उसमें क्या क्या पोस्ट करें? अभी तो मैंने आपको बताया सारी चीजें, क्या क्या चीजें पोस्ट करनी है, क्या पोस्ट नहीं करनी है। रील्स कैसे बनाएं? रील्स आप बना सकते हो, आपने वीडियो शूट कर ली, आप उसके बाद वीएन से एडिट कर सकते हो, कैपकट से एडिट कर सकते हो। रील्स देखो कुछ अलग नहीं करना है। ऑनलाइन बिजनेस में आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो बिजनेस है ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो आपके सीनियर्स कर रहे हैं वो आपको करना है, वही आपको अपनी टीम को सिखाना है, सिर्फ डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो आपको सबसे अच्छा क्या है कि आपको मेरी प्रोफाइल चेक कर लो, आप अपने सीनियर्स की प्रोफाइल जाके चेक करो, ठीक है, कि भाई वो कैसी पोस्ट डाल रहे हैं, वो कैसी रील्स डाल रहे हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में कैसी रील्स कैसी पोस्ट डाली थी, ठीक है। तो वो जर्नी आप जाके देखो कि किस टाइम उस जब उन्होंने शुरुआत किया था ऑनलाइन बिजनेस की, तब उन्होंने पोस्ट कैसी डाली, तब उन्होंने रील्स कैसी डाली, वही चीज कॉपी करना स्टार्ट कर दो बस। बेगिनर किस तरह की रील्स एडिट कर सकते हैं? बेगिनर्स स्टार्टिंग में ज्यादा एडिटिंग की आपको जरूरत नहीं है। बेगिनर अगर आप हो, अभी 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 आपने स्टार्ट किया, तो ज्यादा एडिटिंग की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत आप एडिटिंग वीएन से कर सकते हो, कैपकट से कर सकते हो, और थोड़ी बहुत एडिटिंग करके आपने साउंड इफेक्ट्स डाल के या ओवरलेज डाल के आपने पोस्ट कर दिया, तो ज्यादा एडिटिंग की शुरुआती फेज में आपको जरूरत नहीं है। कैप्शन एडिटिंग कहाँ से करें? वीएन से भी कर सकते हो, कैपकट से भी कर सकते हो, या एक ऐप आता है कैप्शन, वो पेड होता है, तो वहां से भी आप ले सकते हो। सर मैंने दूसरे की इनकम की पोस्ट की है ग्रुप की, तो अभी मैंने आपको बताया ना, ये गलती आपको नहीं करनी। अगर आपने की हुई है तो आप फौरन उसको डिलीट मार दो, अभी की अभी। सर हमने अभी तक कुछ अजीब नहीं किया, फिर प्रोफाइल पे क्या डालें? ठीक है, मेरी प्रोफाइल जाके आप देखो शुरुआत फेज में, आज से 1 साल 2 साल 3 साल पहले की प्रोफाइल, जब मैंने भी अचीव नहीं किया था उस टाइम मैं क्या डालता था, आपको वहीं पे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सर रील बनानी नहीं ऑन दी, रील बनानी नहीं ऑन दी, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहले सीखना है, ठीक है। मेरे को भी नहीं आती थी, मैंने भी चीजें सीखी, ठीक है। तो वही चीजें तो देखो, फ्रीलांस टेक एकेडमी आपको क्या सिखाता है? फ्रीलांस टेक एकेडमी आपको यही सिखा रहा है ना, कि रील्स बनाते कैसे हैं, उनको शूट कैसे करते हैं, उनको एडिट कैसे करते हैं। वही चीजें तो आपको सीखनी है, वही चीजें दूसरों को एजुकेट करनी है। तो यही चीजें आपको, रील्स कैसे शूट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, साथ साथ में आप ये चीजें स्किल्स भी आप सीखते जाओ। एडिटिंग कौन से ऐप से करें? आप वीएन से कर सकते हो, इसका भी एक सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। कोई फेस नहीं दिखाना चाहता तो पिंटरेस्ट एक ऐप आता है, ठीक है, वहां से आपको रॉ वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। वहां से आप रॉ वीडियोस डाउनलोड करो एचडी क्वालिटी में, फिर उसमें आप अपना टेस्ट डालो, ठीक है। अपना टेस्ट कैसे डाल सकते हो? उन रॉ वीडियोस को आपने डाउनलोड कर लिया, फिर आप वीएन में या कैपकट में उसको एडिट करो और उसके बाद आप पोस्ट करो। मैं आपको बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स दिखा दूंगा जिन्होंने अपना फेस भी शो नहीं किया है, लेकिन उनकी प्रोफाइल में भी ना 30,000 50,000 फॉलोअर्स गेन है, राइट, लेकिन उन्होंने भी एक स्ट्रैटेजी फॉलो करी है, तो वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। मैंने बताया ना, अभी एडिटिंग का सेशन आपको मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली परसों। कोई बात नहीं, अभी तक अर्निंग नहीं हुई है तो आपको अपनी अपनी अर्निंग छोड़ के बाकी के हाईलाइट्स आपको बना देना है। हाँ, जो आप ग्रुप्स में आते हैं वो आप एक्शन टेकर में लगा सकते हैं। एक न्यू प्रोफाइल को कैसे बिल्ड करना चाहिए? न्यू प्रोफाइल को आप कैसे बिल्ड कर सकते हो? न्यू प्रोफाइल को आप वैसे ही बिल्ड कर सकते हो। न्यू प्रोफाइल को आप ऐसे ही बिल्ड करोगे ना जैसे करना चाहिए, पोस्ट डाल के, रील्स डाल के, हाइलाइट्स डाल के, बायो डाल के बिल्ड होती जाएगी। आप डेली पोस्ट डालते रहोगे, रील्स डालते रहोगे, वो अपने आप बिल्ड हो जाएगी।
ठीक है, मैंने बताया ना, जो अपना फेस विजिबल नहीं करना चाहते हैं उनके लिए आप पिंटरेस्ट ऐप है, पिंटरेस्ट ऐप से अपना रॉ वीडियोस आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लेकिन हाँ, वहां पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी और की वीडियो डाउनलोड कर ली और पोस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, अगर अर्निंग नहीं हुई है तो आपको अपनी अर्निंग छोड़ के बाकी के हाइलाइट्स बनाने हैं। अचीवमेंट नहीं हुआ, अचीवमेंट को छोड़ के बाकी के हाइलाइट्स बनाने हैं। आप मेरी प्रोफाइल चेक तो करो, जब मेरी अचीवमेंट्स नहीं हुई थी तो मैंने कौन सी हाइलाइट्स का यूज किया। जब मेरी अर्निंग नहीं हुई थी, जब फर्स्ट टाइम मैंने भी स्टार्ट किया, मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया था ना। मैं अचानक से ब्रॉन्ज तो नहीं हो गया था ना, या मैं अचानक से रूबी तो नहीं हो गया था ना। मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया, मैं भी फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज बना, फिर मेरे भी वीकली होने स्टार्ट हुए। तो उस तरीके से जब देखो कि तब मैंने कैसे पोस्ट डाला, तब मैंने कैसे स्टोरी बनाई, तो वहां से आपको आइडियाज मिलने स्टार्ट होंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम कौन सा वीडियो क्रिएट करें, मोटिवेशन या कंपनी के बारे में बताएं। मैंने अभी आपको ये बताया, कोई कंपनी के बारे में आपको नॉलेज नहीं देनी है। आप ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट कर सकते हो, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो चीज आप बता सकते हो अपनी रील्स, अपने पोस्ट में। मोटिवेशनल कंटेंट डाल सकते हो, एजुकेशनल कंटेंट डाल सकते हो, कुछ सिखाने वाले अपने फॉलोअर्स को आप क्या सिखा सकते हो, क्यों वो आपको फॉलो करें, आप वो चीजें रील्स डाल सकते हो, वो वीडियोस बना के डाल सकते हो। व्यूज नहीं जाते तो आप देखो कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। ठीक है, या आप वही बार बार रिपीट तो नहीं कर रहे हो। आपको हर दिन अपने कंटेंट में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट भी लेके आना है। ऐसा नहीं कि जो आपने कल रील में डाला वही आपने आज भी डाल दिया, वही परसों भी डाल दिया, वही एक हफ्ते आप बाद भी डाल रहे हो। आपको डेली अपने कंटेंट में इंप्रूवमेंट लेके आना है, आपको डेली अपनी स्किल्स में इंप्रूवमेंट लेके आना है, अपनी एडिटिंग में इंप्रूवमेंट लेके आना है। डेली डे बाई डे अपने कंटेंट में भी इंप्रूवमेंट लेके आना है। किस तरीके से जो आज के क्रिएटर्स हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, वो चीज आज कंटेंट में अपने क्या डाल रहे हैं, तो उसको आप देखो क्या चीज वो आज के टाइम पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हमें किस तरह का रील अपलोड करना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया ना कि आप ये चार पांच टॉपिक्स पे आप मोटिवेशनल, एजुकेशनल, वैल्यू देने के, लाइफस्टाइल, आप ये चार पांच टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो। 99 मैसेज अभी पेंडिंग है उनका। हैशटैग्स भी मैटर करते हैं रील्स वायरल के लिए। हैशटैग्स देखो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है, कि हैशटैग मैटर करते हैं। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो वायरल है, लेकिन उनमें एक भी हैशटैग नहीं पड़ा है। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनमें हैशटैग ही हैशटैग है। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक चीजें नहीं होती रील वायरल होने पे या फॉलोअर्स गेन होने पे, एक पॉइंट नहीं होता। आप बहुत सारी चीजें, कंसिस्टेंसी हो सकती है, ठीक है, कंटेंट हो सकता है, एडिटिंग हो सकती है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। सिर्फ हैशटैग या वायरल रील या वायरल ऑडियो, सिर्फ एक दो चीज मैटर नहीं करती। हाँ, मीटिंग का आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको जो भी अभी जो क्वेश्चंस, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं नहीं अटेंड कर पाया हूं, तो अभी आपको जो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आपको मैंने सिंपल से क्या बताया, ये जो बिजनेस है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। ठीक है, कुछ अलग नहीं करना है। आप अपनी प्रोफाइल उठाओ और उसको कंपेयर करो। आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हो, अपने सीनियर की प्रोफाइल देख सकते हो जिनकी प्रोफाइल अच्छी बनी है या वो रेगुलर कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। आप कंपेयर करो कि क्या क्या चीजें उन्होंने कर रखी है।
या एक साल पहले उन्होंने क्या चीजें कर रखी थी, कैसी पोस्ट डाली थी, कैसे रील्स डाली थी, कैसी उन्होंने हाईलाइट्स बना रखी है, बस वही आपको कॉपी करना है। कॉपी करने का क्या मतलब है, आपको उनकी स्टोरी डाउनलोड करके अपने में नहीं लगा देनी है, ये चीज कॉपी नहीं करनी है। आपको उनके कॉपी मतलब आइडियाज कॉपी करना है कि अच्छा ये कंटेंट डाला है तो ये कंटेंट भी हम अपनी रील में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने स्टोरी बनाई है या ये चीजें लिखी हुई है एक्शन टेकर में, तो ये कंटेंट हम यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आपको बस कॉपी पेस्ट का बिजनेस है, कॉपी करना है अपनी टीम को, वही चीज आपको डुप्लीकेट करके सिखानी है, ठीक है। बाकी वैसे तो 99 मैसेजेस पेंडिंग है, अब सब मैसेजेस तो नहीं, और बाकी रिपीटेटिव ही मैसेजेस हैं, ठीक है। मीटिंग का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। और जो मैंने आपको बता दिया वो सब वही आंसर्स हैं जो भी रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं आपके। बाकी वीडियो एडिटिंग पे एक अलग सेशन होगा, परसों होगा, उसमें मैं वीडियो एडिटिंग के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, अगर अचीवमेंट नहीं हुई है तो उसके लिए आपको सिर्फ अचीवमेंट वाला सेक्शन हटा देना है, बाकी क्या आपको हाइलाइट्स बना देनी है, ठीक है। इनकम नहीं हुई तो इनकम वाला सेक्शन हटा देना है, बाकी क्या हाइलाइट्स आपको मेंशन कर देनी है। कवर पेजेस आप कैनवा से बना सकते हो। एआई से फेस नहीं बनाने हैं, एआई से फेस बनाओगे तो वो तो लगेगा ना कि फेक है या एआई वाला है। हमें कंटेंट, मैंने क्या बताया, आज के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस में ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोगों को आप पे ट्रस्ट नहीं होगा तो वो आपको 10 रुपए नहीं देके जाएंगे, प्रो पैकेज तो बहुत दूर की बात है, राइट। और ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, ट्रस्ट आपकी प्रोफाइल, आपके फेस या आपके कंटेंट से होता है ट्रस्ट। एआई से आप वीडियो तो पोस्ट कर दोगे लेकिन ट्रस्ट कैसे होगा, मैं दूसरी एक फेक प्रोफाइल बना दूं, ठीक है, एआई से वीडियो डाल दूं, तो मेरी मेरी भी एक और प्रोफाइल बन गई। अब लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे या जो मेरी ओरिजिनल जो प्रोफाइल है, जो अभी करंट में प्रोफाइल है, उस पर ट्रस्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो अभी प्रोफाइल बनी हुई है उस पर ट्रस्ट करेंगे, एआई वाले पे तो ट्रस्ट करेंगे नहीं। तो ये चीज आपको देखनी है कि अगर आप उस जगह होते, आप लीड की जगह होते, तो आप क्या चीज देखते, आप किस पर्सन के साथ जुड़ना चाहोगे। वो पर्सन जिसको कुछ भी नहीं आता है, या वो पर्सन जिसकी अच्छी प्रोफाइल बनी है, जिसको अच्छी कम्युनिकेशन आती है, जिसको अच्छी कॉलिंग करना आता है, या जिसका शोरूम अच्छा बिल्ड है। ऑब्वियस सी बात है उस पर्सन के साथ आप कनेक्ट करना चाहोगे ना, तो वही चीज आपको कॉपी करनी है। कंपनी की डिटेल्स कहाँ मिलेंगी सर, कंपनी की डिटेल्स आपको जिस भी पर्सन ने सेशन का लिंक दिया होगा ना, आप उससे कनेक्ट कर लेना, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। सर जी खुद की फोटो वाली वीडियो सेंड व्यूज नहीं आते हैं, खुद की फोटो वीडियो वाली पे व्यूज नहीं आते हैं। तो देखो आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो, या कुछ एडिटिंग में मिस्टेक कर रहे हो, या आपने कंटेंट अपनी फोटो वीडियो पे क्या लिखा हुआ है, वहां पे उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करो। कोई बात नहीं, शुरुआती फेज में हर पर्सन परफेक्ट नहीं होता है, डेली आप डालते रहोगे, उसको इम्प्रूव करते रहोगे, फिर परफेक्शन धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से लाए डेली इंप्रूवमेंट के लिए, ओके। डेली इंप्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब देखना है, ठीक है, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, जो ट्रेनिंग से आपको बताया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना है। बस आप डेली चीजें करते रहोगे, यूट्यूब देखते रहोगे, बुक्स पढ़ते रहोगे, वीडियो एडिटिंग की वीडियोस देखते रहोगे, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते रहोगे। डेली जब करते रहोगे ना, प्रैक्टिकल करते रहोगे, सिर्फ सिर्फ देखने से या पढ़ने से नहीं आएगा। प्रैक्टिकल जब आप करते रहोगे, कभी आप कैपकट यूज करके देखो, कभी आप वीएन यूज करके देखो, ठीक है। तो जब आप डेली वीडियोस एडिट करते रहोगे तो वहां से आपको डेली डेली इंप्रूवमेंट आता है करेगा। बायो में एक्स्ट्रा लेटर कैसे मेंशन करें, एक्स्ट्रा लेटर आप मेंशन नहीं कर सकते, जितनी उसमें कैपेसिटी है आप उतना ही मेंशन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम डीपी मेकर से कैसे डीपी बनना है, वहां पे बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है, थोड़ी सी वीडियो फोटो की क्वालिटी इनहेंस हो सकती है। सर मैंने चैलेंज लिया है, नेक्स्ट 1 मंथ में 50K अर्न करना है, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। बहुत अच्छी बात है सर। रील पोस्ट करते टाइम टैग पीपल में 5% को
टैग करना है या एक दो को भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर, एक दो को भी आप टैग कर सकते हो। पिंटरेस्ट से क्या डाउनलोड करना है? अगर आपको रॉ वीडियोस चाहिए, आप चाहते हो कि भाई मैं अपना फेस नहीं विजिबल कर सकता, राइट, या आपके पास वीडियोस नहीं है, तो आपको रॉ वीडियोस के लिए पिंटरेस्ट से आप रॉ वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो। प्रोफाइल सर कल ही पैकेज लिया है, प्रोफाइल पे क्या डालें? प्रोफाइल पे मैंने बताया ना, आप डेली एक्टिविटीज वो डाल सकते हो, राइट। आप कोई कंटेंट बना सकते हो कि भाई ऑनलाइन बिजनेस के क्या क्या फायदे होते हैं, आप, मैं आज आपको वो वीडियो बताने वाला हूँ, या रील कैसे वायरल करते हैं, या लोग ना फिर कहेंगे कि अभी तो आपने कल ही अकाउंट बनाया, कैसे रील वायरल, हमको क्या बताओगे? तो कुछ ऐसा बनाना है कि हाँ भाई जो जेन्युइन लगे, ठीक है। तो कुछ भी आप मोटिवेशनल बता सकते हो, कुछ एजुकेशनल बता सकते हो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप चैट जीपीटी गूगल कर सकते हो, चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। सर अभी सेशन 10 डेज कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या अभी प्रोफाइल बनाना ठीक रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज आप सीखते जा रहे हो ना उसको इंप्लीमेंट करते जाना है। ऐसा नहीं करना कि 10 दिन जब सेशन के हो जाएंगे उसके बाद हम चीजें करेंगे, नहीं, तब बहुत टाइम हो जाएगा और सारा चीज आपके ऊपर बर्डन हो जाएंगी। लीड्स पे भी बात करनी है, लीड जनरेट भी करनी है, एडिटिंग भी करनी है, प्रोफाइल बनानी है, तब बहुत ज्यादा डेली डेली आप टास्क करते रहो, प्रोफाइल बनाते रहो, ठीक है। कल आप पूरा दिन प्रोफाइल अपनी बिल्ड करो, हाईलाइट्स वगैरह बनाओ, तो डेली आप चीजें करते रहो, फिर 10 दिन बाद आप देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको 360 डिग्री चेंज दिखेगा आपको, ठीक है। आई होप बहुत सारे पर्सन्स के क्वेश्चंस क्लियर हो गए। पिक्सआर्ट के अलावा और कोई सॉफ्टवेयर है? पिक्सआर्ट के अलावा एक लाइट रूम सॉफ्टवेयर है, आप उसको भी यूज कर सकते हो फोटो के लिए, ठीक है। सर मुझे भी 10 लाख कमाना है, 6 महीने में कुछ भी हो जाए, बिल्कुल आप कर सकते हो। ओके, ठीक है, आई होप बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी। ओके, ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं। आई होप बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी। फिर मिलते हैं कल के सेशन में, कुछ और आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। कैसा लगा आप लोग को आज का सेशन? एक बार आप चैट बॉक्स में बता सकते हो क्या चीजें आपको आज के सेशन में नई सीखने को मिली, या ये चीज आप बता सकते हो कि हाँ सर ये चीज मेरे को नहीं पता थी, कि हाँ भाई ये भी चीज मुझे पहले नहीं पता थी, तो ये चीज आज के सेशन में मैंने नहीं सीखी है, तो वो चीज आप बता सकते हो। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। ओके, थैंक यू। बहुत कुछ सीखने को मिला सर जी। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जी, कैपकट बैंड है इंडिया में। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, रिकॉर्डिंग आपको आपके सीनियर से मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, ये सेशन हमारा यहीं तक था। आई होप बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी, बहुत सारे जो आपके डाउट्स होंगे वो आप आज के सेशन में आप क्लियर हो गए होंगे। बाकी चीजें सीखते रहो और इम्प्लीमेंट जरूर करते रहना, बिना इम्प्लीमेंटेशन के कोई मतलब नहीं है कोई भी ट्रेनिंग्स का। तो थैंक यू सो मच, अभी तक आप बने रहे, थैंक यू सो मच गाइज।